नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्री और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जन्म कुंडली के अंतर्गत जो हमारा जन्मांग चक्र होता है इसमें होते हैं 12 भाव। तो ये दरअसल 12 भाव हैं क्या, और इनके 12 भाव मीन्स उसको बोलते हैं 12 हाउसेस भी बोलते हैं, 12 भाव भी बोलते हैं। तो इन 12 भावों का मतलब क्या है, इनकी डिग्रीज क्या होती हैं, इनका मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, और इनका ज्योतिषी और इस अंतरिक्ष और इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से क्या संदर्भ है, उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहता हूं। बाकी सब तो आप लोग स्वयं सुधी लोग हैं, फिर भी मैं अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। तो 12 भाव होते हैं जो प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक। तो प्रत्येक भाव की डिग्रियां होती हैं 30 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 360। तो हमारे ऋषियों ने, महर्षि पराशर, वैसे तो महर्षि पराशर जी से भी पहले ज्योतिष यहां विद्यमान थी, सूर्य संहिता आदि बहुत प्राचीन इतिहास है ज्योतिष का, और ज्योतिष के आधार पर जो आधुनिक विज्ञान ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, उसके आधार पर बहुत सारी हमारी घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको भी स्थापित किया गया है, अर्थात उनकी सत्यता की परख की गई है, जो कि सत्य पाए गए हैं। तो इस यूनिवर्स का जो मान है वो 360 डिग्री का है, और प्रत्येक हाउस के पास 30 डिग्रीज होती हैं, 30 डिग्री का एक हाउस होता है। ठीक है, तो पहला हाउस जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्न अर्थात, अब लग्न में अगर देखा जाए तो है क्या, तो आपका शरीर, आपकी ये जो बॉडी है, ये लग्न के आधार पर तय होती है। उसमें बैठी हुई राशि, उसमें बैठा हुआ प्लैनेट, अगर उसमें कोई ग्रह है या कौन सी राशि है, उसी के अनुसार आपका शरीर कमजोर, दुबला पतला, मोटा, बीमार और स्वस्थ और सुंदर, इन सब चीजों का निराकरण यहीं से हो जाता है कि आपके लग्न में, अर्थात प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सी लग्न है। राशि जो होती है इस प्रथम हाउस में, वही लग्न बनती है। ठीक है, मतलब जो भी नंबर यहाँ, जो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो इन 12 में से जो भी राशि होती है वो आपकी लग्न होती है, और उसमें बैठा हुआ प्लेनेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के आपसी संबंध से, प्लस इन पर किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं। क्योंकि एक जो शरीर है, हमको मोटा मोटा तो लगता है कि भाई 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक और ये बस शरीर नहीं। अब आप गौर से कभी देखें तो कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी छोटा है, कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी दुबला है, कोई रुग्ण है, कोई बहुत इमोशनल है, कोई कुछ है, कोई, तो बहुत सारी शारीरिक बनावटें, कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है। तो ये सारी चीजें यहां से निराकरण होना शुरू होती है। तो इस चीज को हम प्रथम भाव से देखते हैं। तो अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और वो व्यक्ति आपके समक्ष उपस्थित नहीं है, तो भी आप लग्न को देख करके और काफी हद तक उस व्यक्ति की काया, अर्थात शारीरिक सौष्ठव और उसकी बनावट के विषय में जान सकते हैं। फिर दूसरा भाव होता है, देखिए बच्चा जन्म लेता है, अर्थात एक पिंड ने जन्म लिया, जो कि पिंड है आप, प्रथम हाउस है आप, और उसके बाद वो आता कहां है, अपने परिवार में। तो परिवार मीन्स आपके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी एक बड़ा सम्यक जो सामूहिक परिवार होता है। तो हम दूसरे भाव से उसको भी देखते हैं, और अपने फैमिली के अलावा हम दूसरे भाव से धन को भी देखते हैं, क्योंकि बच्चे की परवरिश का प्रारंभ भी उसी आधार पर होगा जैसा उसका पारिवारिक सामर्थ्य होगा। अगर बहुत पैसे वाला बच्चा है तो फिर पढ़ेगा वो अच्छे स्कूल कॉलेजेस में, और उसको उस हिसाब की शिक्षा दीक्षा मिलेगी, और अगर संस्कारवान परिवार है तो उसी हिसाब से उसको संस्कार भी वहां पर प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां से परिवार और धन देखा जाता है। अगर यहाँ के ग्रह बहुत अच्छे हैं तो जैसी भी पोजीशन है यहाँ पे है, अच्छी बुरी जैसी भी पोजीशन है, उसी प्रकार का आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके जीवन में धन होगा और आपका परिवार होगा। यह दूसरे भाव में बैठी हुई राशि और वहां बैठे हुए ग्रहों के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में तीसरा भाव आता है। तीसरा भाव, अब देखिए, जैसा आपका शरीर कमजोर या मजबूत पैदा हुआ, फिर जैसे परिवार में गया और उसकी परवरिश हुई, तीसरा भाव होता है स्ट्रेंथ का, अर्थात पराक्रम का। तो आपके धन और परिवार और आपका शरीर, इन 3 चीजों से ही आपका
बनता है पराक्रम। तो तीसरे भाव से आपका पराक्रम देखा जाता है कि यहाँ कितने पराक्रमी ग्रह बैठे हैं, कितनी पराक्रमी राशि बैठी है, या नीच का है, अस्त है, किस भी प्रकार जैसे भी ग्रह बैठा होगा, जैसी भी परिस्थिति होगी, उसी के अनुसार आपको वो फल देगी। और यहीं से आपके छोटे भाई बहनों का भी ज्ञान किया जाता है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध कैसा होगा, उनकी प्रोग्रेस कैसी होगी। ये काफी चीजें यहां से आपको तीसरे भाव से देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में आता है चौथा भाव। अब जैसा आपका शरीर, जैसा आपका परिवार और जैसी आपकी सामर्थ्य और भाई बहन, उसी के अनुसार तो आपको सुख मिलेगा। तो चौथा भाव होता है सुख का। चौथा भाव होता है आपके जीवन में आने वाली प्रॉपर्टी का, व्हीकल्स का, कार गाड़ी और इन सब चीजों का, और आपकी माता का। तो चौथे भाव से हम माता का भी ज्ञान करते हैं कि आपकी माता कैसी होंगी, या आपके अपनी माता के साथ में संबंध कैसे होंगे, आपके जीवन में गाड़ी होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी एक्सपेंसिव कार्स होंगी, कितनी सारी कारें, किस तरह का आपका सुख होगा, कैसा वैभव होगा, कैसा घर होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, किस गंगा किनारे होगा या पहाड़ों में होगा, समंदर किनारे, ये सारी चीजें जो हैं आपको चौथे भाव से आपके जीवन का सुख तय किया जाता है। फिर आता है पंचम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाव। पंचम भाव, अब जैसा आपका सुख और जीवन की ये सारी चीजें होंगी, उसी हिसाब से आपको शिक्षा दीक्षा मिलेगी। तो चौथे भाव से देखा जाता है आपकी स्टडी, पढ़ाई लिखाई और संतान, कि आपके संतान कितनी होंगी और कैसी होंगी, कन्याएं होंगी कि पुत्र होंगे, और आप कितने शिक्षित होंगे। ये सारी चीजें हम यहां से देखते हैं पंचम स्थान से। एक बात बतानी मैं भूल गया, दूसरे भाव से आपकी वाणी भी देखी जाती है, क्योंकि उसका संबंध पंचम से भी है। वाणी एक चीज है और वाणी भाषा से भी बनती है। तो जितने आप शिक्षित होंगे उसी हिसाब से आपकी वाणी भी परिमार्जित हो जाती है। तो सेकंड भाव आपका मुंह है, वहां से आप कैसी, कई बार किसी की वाणी बहुत मधुर होती है, कई बार बड़ी कर्कश होती है। ये चीजें हम दूसरे भाव और पंचम भाव दोनों के सामंजस्य से बताना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि पंचम भाव बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास नॉलेज बहुत है, पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार दूसरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन पंचम भाव बहुत वीक है, तो आप बोलते बहुत हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उसमें नॉलेज की चीजें बहुत कम होती हैं। तो इसलिए वाणी कितनी सारगर्भित होगी, ये हम दूसरे और पांचवें भाव से अनुमान लगा करके ही बताना चाहिए। अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है छठवें भाव से, क्योंकि छठवां भाव जो है आपके एनिमीज हाउस है, इसको कहते हैं शत्रु भाव। ये आपके एनिमीज का भाव है। अब यहां शत्रु कई प्रकार के होते हैं। एक जो आपके बाहरी दुनिया के शत्रु हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है। इसके संदर्भ में मैं कभी आगे बताऊंगा। फिलहाल यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके शत्रु आपके घर परिवार से लेकर के आपके मित्र दोस्त शत्रु, आसपास पड़ोस या जहां यात्रा करते हैं, वहां सब जगह आपके शत्रु मित्र होते हैं। तो वहां के शत्रु प्लस कुछ हमारी आदतें, बात, व्यवहार, आचरण, वो भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। तो यहां बाह्याभ्यंतर, बाहरी और अंदर दोनों प्रकार के शत्रुओं का विचार यहां से करना चाहिए। और बीमारियों का भी, कुछ एक बीमारियों का भी यहां से निराकरण किया जाता है। अब जब इन सब से आप बच लिए, इन सब से आप जैसा अपना पौरुष दिखाते आएंगे, कर्म करते आएंगे, उसी के अनुसार आपका सप्तम स्थान जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस, ये आपके, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति, और आपके मित्र और आपके पार्टनर्स, इनका भाव जो होता है वो सातवां है। यहां से देखा जाता है कि पति या पत्नी का सुख आपको कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस प्रकार की, क्योंकि कई बार लोगों के तलाक होते हैं, कई बार लोग तमाम सारी रिलेशनशिप में जाते हैं बट रिलेशन सस्टेन नहीं करते हैं, रुकते नहीं। वो सारी चीजें अच्छी बुरी जो हैं आपको यहां से देखनी होती है। तो सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसलिए विवाह से पहले या किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से पहले सप्तम भाव का निराकरण बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब आता है आठवां भाव। आठवां भाव अर्थात आपकी आयु यहां से देखी जाती है, आपकी मृत्यु यहां से देखी जाती है। यहां कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, पुलिस थाना, ये सारी चीजें भी यहां से, एक्सीडेंट वगैरह भी यहां से देखे जाते हैं। आयु का निर्धारण होता है ना, तो यहां पे मुकदमेबाजी वगैरह भी सब कुछ देखा जाता है। तो इस भाव में बैठने वाले ग्रह, इस भाव में होने वाली राशि, उनकी डिग्रियां, उनका
यहाँ मित्र का होना, शत्रुवत होना या पावरफुल होना, कमजोर होना, ये सारी चीजें तय करती हैं कि आपके जीवन में कितने झगड़े फिसाद होंगे, अकाल मृत्यु होगी या पूर्ण आयु होगी, कम आयु होगी, अल्पायु होगी या अधिक आयु होगी, या कितना शांतिपूर्ण जीवन आपका होगा, उसका भी निराकरण यहां से किया जाता है। अब जब ये सब कुछ जीवन में हो जाता है तब कार्य करता है आपका भाग्य। नवम भाव जो है आपके भाग्य का भाव है, और नवम भाव को धर्म का स्थान भी मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में आप कितनी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करेंगे, कितने धार्मिक होंगे आप, और इन सब की प्रैक्टिस कितने हद तक आप कर पाएंगे, या अंदर से आप कितने धार्मिक हैं। कई बार लोग धर्म की बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर जब प्रैक्टिकल करने का समय आता है तो वो कुछ अलग करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं नवम भाव से। नॉन फ्रेज है इंडिया में धर्म कर्म, कि धर्म के बाद कर्म आता है। 10वां स्थान आपके जीवन के कर्म का है, कार्य का है, कर्मा का है। अंग्रेजी में आजकल बहुत फेमस है कर्मा, कि आप क्या कार्य करेंगे, करियर कैसा होगा आपके जीवन में, कर्म कैसा होगा, कितने आप कर्मठ होंगे, कर्म कितना आपका व्यवहारिक होगा। कई बार लोग एक अलग प्रकार के स्वप्नवत जीवन में जीते हैं। तो ये सारी चीजें आपके 10वें भाव से देखा जाता है। और पिता की, आपको पिता का सुख कितना है, पिता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, पिता की सामर्थ्य कितनी हो, ये सारी चीजें जो है 10वें भाव से देखी जाती हैं। बंधु, आपके लग्न से लेकर के और कर्म तक के बीच में जो यात्रा होती है, यही आपके जीवन में चीजें लेके आती है। इसलिए 11वां भाव जो होता है वो आपकी आय का स्थान है, इनकम का है। आप जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, उसी के अनुसार आपको जीवन में फल प्राप्त होता है। तो चाहे आर्थिक फल हो या किसी भी प्रकार के फल हो, आपकी जो आमदनी है, आय है, वो 11वें भाव से देखी जाती है। अब और आखिरी भाव होता है 12वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। अर्थात 12वें भाव में व्यय करते हैं, जहां और जैसा आप खर्च करेंगे। अगर आपने जाकर के मदिरालय में शराब पे पैसे खर्च किए हैं तो आपको उसी हिसाब के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ज्यादा पी के आए तो कहीं नाली में पड़े होंगे, या आपने कहीं धर्म कर्म में खर्च किया है तो फिर आपका भाग्योदय भी होगा। अगर आपने किसी की मदद की है या आपने अपनी जरूरतों के लिए जिस भी प्रकार का, अगर आपने घर बनाने पे खर्च किया है तो एक आपको ऐश्वर्यशाली भवन मिलेगा। आपने जिस भी तरह का खर्चा किया है, जीवन में कर्मों का व्यय किया है, अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, कहां धन खर्च किया, वही सारी चीजें आपके जीवन में लौट लौट करके आती हैं। और मित्रों, इस भाव से एक बात और जान लेना चाहिए कि 12वें भाव से यह भी देखा जाता है कि आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, या मुक्ति होगी, आपका कहीं ये आखिरी जन्म तो नहीं है। ये सब कुछ देखने और जानने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या आप आसपास के अपने किसी भी जानकार ज्योतिषी को संपर्क करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए। मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।